हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। डियर व्यूवर्स, आप सभी को मैं सबसे पहले दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो। आपका प्यार मैं कमेंट्स के थ्रू देख सकती हूँ, जो आप लोग वीडियो पे कमेंट करते हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, और जो भी व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे एक मोटिवेशन सा मिल रहा है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। दिल से धन्यवाद। तो डियर व्यूवर्स, आज जो हम रीडिंग करेंगे, देखिए, आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और सडन आ रहे हैं, और ये रीडिंग में कई बार से निकल के आ रहा है ना। ये मैं नहीं बोल रही, ये कार्ड्स बोलते हैं, और जो मुझे चैनलाइज मैसेज होते हैं मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब अभी मैं मेडिटेशन कर रही थी आपके लिए, मुझे ना एक ऐसी एनर्जी दिखी कि काफ़ी तूफान है, बहुत ज़्यादा, इतना तेज़ तूफान कि पेड़ पूरे नहीं जैसे नीचे हो जाते हैं, पूरा अंधेरा सा हो जाता है। और उतने तूफान में मैं देख रही हूँ कि आप एक नाव है जिस पे आप हो, और वो नाव उस तूफान में चलती जा रही है। शायद समंदर था वो, क्योंकि मुझे काफ़ी बड़े बड़े कुछ वो भी दिखे समंदर में, जो काफ़ी सारे एनिमल्स, सी एनिमल्स जो होते हैं, वो आपका पीछा कर रहे हैं। बट आपकी एनर्जी जो है डिवाइन से कनेक्टेड है, और आपकी नाव शांति से जा रही है। मतलब उतना एरिया शांत है, आपकी नाव जा रही है और पीछे तूफान मचा हुआ है ना। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी थी जो मुझे प्रोमिनेंट पूरे मेडिटेशन में दिखी है। तो मैं इस बेसिस पे बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी तूफान आया हो पास्ट में, या जो अभी चल रहा हो, या जो भी परेशानी आपकी लाइफ में आएंगी, आगे जो भी आएंगी, आप प्रोटेक्टेड हो, आप एक शील्ड में हो, है ना। आप एक प्रोटेक्शन की शील्ड में हो, आप सेफ हो। बाकी जो प्रकृति का नियम है, जो विधि का विधान है, वो तो चीजें होंगी आपकी लाइफ में, वो कोई बदल नहीं सकता। बट उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, आप सेफली अपनी जगह पे पहुंच जाओगे, क्योंकि मैंने देखा वो नाव चलते चलते किनारे पहुंच गई। ठीक है, तो मतलब इसका यही है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपकी चीजें जहां पर आपकी जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी आपको वहां तक लेके जाएगी। भले कितने भी तूफान आपकी लाइफ में आ जाए, भले ही कितने भी आपके दुश्मन आ जाए, कितने भी रुकावटें आ जाए, कितने भी विषम परिस्थितियां जिसको बोलते हैं ना, कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस जिसको बोलते हैं ना, विषम परिस्थिति, ऐसी कुछ भी आ जाए, बट आपकी चीजों को कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आपको डिवाइन ने एकदम प्रोटेक्ट किया हुआ है। और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हो सकता है आजकल आपको काफी अपनी चीजों में, आपको बॉडी पेन हो सकता है, आपको लोअर बैक पेन हो सकता है, आपको नेक के आसपास, पीछे साइड में, शोल्डर्स के आसपास पेन हो सकता है। बहुत लोगों को थोड़ा सा सर में हैवीनेस हो सकता है। मैं बहुत लंबी चीजों की बात नहीं कर रही हूँ कि अगर आपको बहुत दिनों से है तो डॉक्टर को प्लीज दिखाइएगा। बट अगर टेम्परेरी है, कुछ 1-2 दिन से 3 दिन में हो रहा है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड एक खत्म होने की कगार पे है ना। और उसके बाद एक रीबर्थ होगा आपका, है ना। तो उसके बाद बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्योंकि मुझे बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा दिखी, कि बटरफ्लाइज की एनर्जी मुझे दिखी। तो आपको भी हो सकता है बटरफ्लाइज आजकल बहुत दिख रही हूँ, है ना। तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपका एक नया वर्जन, आपका एक मच बेटर वर्जन निकल के बाहर आएगा। ठीक है। और इसके अलावा मैंने पिंक फ्लावर्स बहुत देखे, है ना, पिंक कलर के काफी सारे फ्लावर्स देखे। तो आपके लाइफ में लव आ रहा है और प्लस हीलिंग आ रही है। ठीक है। तो जिस किसी को भी इमोशनली ब्रेकडाउन हुए हो आप लोग पास्ट में, या अभी भी उन चीजों से गुजर रहे हो, किसी का रिश्ता खराब हुआ है, किसी की लव लाइफ खराब हुई है, या किसी का फैमिली में कोई रिलेशन खराब हुआ है ना। तो ये मैं रोमांटिक उसकी लव की बात ज्यादा करूंगी, है ना, कोई हस्बैंड वाइफ का या कोई कमिटेड रिलेशनशिप। तो मतलब आपका जो जो भी सच्चा रिश्ता है आपका, है ना, तो उसमें हीलिंग आ रही है, और उसमें एक ग्रोथ आ रही है। जैसे इसमें एक कार्ड है डेक में हमारे, 3 ऑफ सॉर्ड्स का, है ना, जो जो हार्ट ब्रोकन का दिखाता है, वो दिल में 3 तलवार
अंदर है ना। जो कोई भी कार्ड्स के बारे में जानता है वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो लोग नहीं जानते बिल्कुल उनके लिए मैंने बताया। तो जो 3 ऑफ सॉर्ड्स का जो उसमें है, हार्ट में 3 तलवारें हैं, वो एक हार्ट ब्रेक का दिखाता है। बट मैंने जो हार्ट देखा मेडिटेशन में, वो प्यार वाला हार्ट देखा, जो नहीं लोग प्यार में हार्ट बना के उस पर तीर ऐसा बनाते हैं, है ना। तो वो प्यार वाला एक वो होता है, सिंबल होता है। तो मैंने वो देखा। तो आपकी लाइफ, लव लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है, और ग्रोथ भी आ रही है, प्लस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है चीजों में। मतलब एक मैं ऐसा देख रही हूँ कि सब चीजें एक फ्लो में अच्छे की तरफ जा रही हैं, एक खराब से अच्छे की तरफ जा रही हैं, और डिवाइन की प्रेजेंस के क्या बोलेंगे, उनके ऑब्जर्वेशन में जा रही है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जो कुछ भी हो रहा है आप डिवाइन की निगरानी में हो, वो उन्होंने पूरा आप पे निगाह रखी हुई है। क्योंकि आप स्टार सीड हो सकते हो, डिवाइन सोल हो, तो आप 24/7 उनकी निगाहों में रहोगे। आप जो भी बाकी लोग गलती करेंगे उन्हें थोड़ी सजा देर से मिलेगी, बट आप जो गलती करोगे आपको सजा तुरंत मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका कर्मा डिवाइन तुरंत क्लियर कराना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप वो गलती आपने एक दिन की और लगातार रिपीट कर रहे हो तो अपना कार्मिक बैलेंस आप फिर से बना लो। तो डिवाइन वो नहीं चाहते। चलो, तो जैसी जल्दी से क्लियर करा देंगे तो आपको तुरंत अपनी गलती समझ में आ जाएगी, फिर आगे आप वो चीज करोगे नहीं। और जो लोग डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है, जो लोग डिवाइन सोल नहीं है, उनको काफी सालों बाद कर्मा का भी मिलता है, बट मिलता जरूर है। बट तब तक क्या होता है कि उनका वो ना बैगेज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। डियर व्यूवर्स, तो हम रीडिंग में आगे और देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। ये तो थी आज की जो चैनलाइज मैंने जो मेडिटेशन में किया, मैंने वो आप तक पहुंचाया। तो चलिए आपकी थोड़ी पास की एनर्जी से शुरुआत करते हैं, तो पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। और जो अभी तक जो मैंने चीजें बताई उसमें से अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपकी है, और बाकी इसमें से हम देख लेंगे। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, और ये भी आप तक पहुंचेगी, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, किसी भी राशि के लिए, किसी भी धर्म के लिए, और किसी भी जाति के लिए। ठीक है। डियर व्यूवर्स, आपके ऊपर ना गणेश भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, विघ्न नाशक है ना वो। तो आपके रास्ते के अवरोध वो हटाएंगे। मुझे अभी एनर्जी चैनलाइज हुई। थोड़े से कार्ड्स में और लूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या एनर्जी निकल के आई है। नाउ आप देख रहे हो, ये देख पा रहे हो। अभी जैसे मैंने बताया कि एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई थी आपकी, कि नाव आपकी एक उसमें जा रही है, सुकून से जा रही है। तो ये देखिए, ये कार्ड्स में आप देख रहे हो, ये कितने सुकून से ये नाव जा रही है। तो ऐसे ही कुछ सुकून आपकी लाइफ में आ रहा है, जो अभी आपकी लाइफ में काफी तूफान मचा हुआ था, है ना। ये तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई है, तो समझ में ही आ गया कि क्या चीजें हैं। तो चलिए डियर व्यूवर्स, देखिए आप लोग जो अभी जो आप लोग रीडिंग देख रहे हो, कोई सब्जी काट रहा है हरी सब्जी कोई काट रहा है। मुझे वो दिखा प्लेट में काटते हुए, मुझे पता नहीं किसकी एनर्जी मैंने पिक की। देखिए आप लोग ना काफी वैसे हो, एक संत प्रवृत्ति के इंसान हो। इनफैक्ट आपकी आत्मा, आपकी जो सोल है, वो शुरू से एक सेंट लाइक उसकी थी। बट क्या था कि हम अपनी सोल को तब तक पहचान नहीं पाते जब तक हम उसके साथ कनेक्टेड नहीं होते, है ना। बट हम कनेक्टेड नहीं है, बट सोल तो हमारी वो तो बदल नहीं जाएगी ना, वो तो वही है। तो पास्ट से, शुरू से आपकी एक प्रवृत्ति ना, एक धार्मिक प्रवृत्ति रही है।
हो सकता है जब आप इमेच्योर हो, जब एज में मैच्योर हो सकते हो, या कभी आप जब स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा नहीं थे, तब की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, यूनिवर्स क्या है, भगवान क्या है, टैरो, रेकी, ये सब क्या है, इन सब में नहीं थे आप लोग। बट क्या था कि आपकी जो सोल थी ना वो सात्विक थी। वो कहीं ना कहीं कभी मतलब ऐसे लोगों से फट से जुड़ जाती थी, वो कनेक्ट हो जाती थी। जो भी ऐसे आपको सात्विक टाइप के लोग दिखते थे, जो भी ओरिजिनल लोग दिखते थे, जो ज्यादा मतलब अपनी, जैसे बहुत लोग नहीं तो सेल्फ प्रेज करते रहते हैं लोग, अपनी बड़ाई करते रहते हैं, या बहुत नकली लोग होते हैं, या मतलब आपको पता चल जाएगा कि एक एक जेन्युइन इंसान कौन है और एक फेक इंसान कौन है, कि हमेशा अपनी चीजें फ्लॉन्ट करना, मेरे पास तो ये, मेरे पास तो वो, मैं तो ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा घर ऐसा, मेरा पति, मेरी वाइफ, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं ना, आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहते थे शुरू से। मतलब झेलते थे बस, किसी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते थे आप, कि अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा लोग था तो भी आप बस एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे, क्योंकि आपकी जो सोल है ना वो एक सात्विक सोल है, वो ऐसे माहौल को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बट क्या था कि कभी कभी आपको रहना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि आप सोचते थे समाज या समाज का पार्ट है। अ, आप बहुत मेहनती रहे हो, कोई चीज करते हो तो उसमें एकदम तन मन धन से लग जाते हो, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट जब तक आपको उस काम को करने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आप वो काम में लगे रहते हो। मतलब ये आपका नेचर शुरू से रहा है। भले आपको एक, मैं बोलूंगी अगर आपको एक काम दे दिया गया, रुमाल धोने का काम दे दिया गया, इससे छोटा काम तो क्या ही होगा, तो आप उसमें भी अपना 100% दोगे, ये नहीं सोचोगे ऐसे करके डाल दिया, उसको भी अच्छे से एकदम अपना 100% उसमें भी दोगे, आप वैसे उसके रहे हो। और आप इतने सात्विक रहे हो, आप इतने मेहनती रहे हो, इसलिए आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हमेशा रही है। मैंने कहा ना आप लोग डिवाइन की एक उसमें हो, निगरानी में हो, उनकी ऑब्जर्वेशन में हो। तो देखिए, ये देखिए दोनों कार्ड, ये डिवाइन का, एक एंजल का भी एक ऑब्जर्वेशन जैसा ही ये जेस्चर है उनका, है ना, कि उन्होंने पूरा आपको, आपकी तरफ उनके मतलब प्रोटेक्शन भी है, और प्लस ऑब्जर्व भी करते हैं वो आपको, आप उनकी निगरानी में हो, है ना। तो उनकी निगरानी में आप इतने सुकून से रहोगे, या अभी भी रह रहे हो, जो भी चीजें इतनी खराब हुई हैं, तब भी आप इतना सुकून कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, क्योंकि एंजल्स ने आपको हील किया है, एंजल्स ने आपको ब्लेसिंग दी है। कमिटमेंट, आप में से बहुत लोग कोई कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, कोई शायद किसी से कोई ऐसी कुछ बात हुई थी जो पूरी होनी है, जो नहीं हुई है। हो सकता है आपने किसी से कमिटमेंट किया हो, उसे पूरा ना किया हो, या हो सकता है आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, कोई इंसान आपको क्लियर जवाब नहीं दे रहा किसी चीज का, हो सकता है वो लव लाइफ में हो, या हो सकता है वर्क लाइफ में कोई किसी अपने का हो, या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो जिसकी आप क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा कि आपको कौन सी चीज की क्लैरिटी आप चाह रहे हो। आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में शुरू से रहे हो, दिल आपका एक बच्चे जैसा रहा है ना, तो जिसका दिल बच्चे जैसा होता है उसको एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, वापस से एक कंफर्मेशन मिला कि डिवाइन चारों तरफ से आपको एंजल्स और डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, आप देख पा रहे हो ठीक से, है ना। तो चारों तरफ से ये बच्चा एंजल से घिरा हुआ है, मतलब आप उसके प्रोटेक्शन में हो, आप उसकी निगरानी में हो। ओवरऑल अगर मैं आपकी चीजों की बात करूं तो आप एक बच्चे वाली एनर्जी में शुरू से रहे हो, एक दिल से साफ रहे हो, आपको हंसना, खेलना, बोलना, एक एनर्जी में रहना बड़ा पसंद था शुरू से। बट क्या हुआ कि आपकी लाइफ में एक मतलब ऐसे ऐसे फेजेस आते गए, क्योंकि आपकी चीजें जो है ना वो डिवाइनली गाइडेड है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना वो पहले से डिसाइडेड था कि आपकी लाइफ में अब प्रॉब्लम आनी है, अब सोल्यूशन आएगा, और इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन के बीच में जो आप जर्नी तय करोगे वो आपकी सोल अवेकनिंग की जर्नी होगी, है ना। तो ये जो भी हो रहा है ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, इसमें डिवाइन का पूरा पूरा सहयोग है, उनका हाथ है, उनकी क्या बोलेंगे, उनके अनुसार चीजें हो रही हैं। इसलिए देखिए, आप एक बच्चे की एनर्जी से निकल के एक कितने बड़े संत की उसमें एनर्जी में आ गए हो। अब देख पा रहे हो कितना आपका कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला ना कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, कि आप एक अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हो। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कितना
बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एक संत वाली, संत का मतलब ये नहीं कि आप ऑरेंज कपड़े पहनो, संत एक प्रवृत्ति होती है ना। कोई इस दुनिया में मतलब घर गृहस्थी में रह के भी संत लाइक प्रवृत्ति में हो सकता है। आपके लाइफ में किसी ने चालाकी की है, कुछ लोगों ने मिलके आपके खिलाफ प्लानिंग की है, और ये आपके अपने हैं। आपका हो सकता है अगर वर्क प्लेस में है, किसी का बिजनेस है, तो आपके जो स्टाफ है ऑफिस का, उन्होंने आपके कुछ खिलाफ प्लानिंग की है, या तो पास में की है या अभी की है। या फिर आपके कोई अपने हैं जो किसी गवर्नमेंट में हो सकते हैं, जॉब करते हैं, या कोई ऐसी फर्म में हो सकते हैं, या कोई उनका ऐसा काम है जो यूनिफॉर्म वाला काम है, जिसमें वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया है। आपके अपनों ने, आपके क्लोज दोस्तों ने, या आपके रिश्तेदारों ने, आपके परिवार में ज्वाइंट फैमिली भी हो सकती है, उनमें किसी ने षड्यंत्र किया है। ठीक है, पूरा शतरंज का वो बिछाया है ना। तो और उन्होंने मतलब अपना पूरा वो लगा लिया, साम दाम दंड भेद सब लगा लिया कि किसी तरह आपको या तो आपका रिश्ता तोड़ दे, या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इम्बैलेंस ला दे, या आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा दे, या आपकी रेपुटेशन को हार्म कर दे, है ना। उन्होंने मतलब सब कुछ ऐसा करने की कोशिश की, बट आपको नेचर ने प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एंजल्स ने प्रोटेक्शन दी है, और यहाँ पर आपको नेचर ने प्रोटेक्शन दी है, मदर गाया ने, मदर अर्थ ने आपको प्रोटेक्शन दी है ना। ये सारा नेचुरल फोर्सेस हैं ये, है ना। तो ये आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है। हालांकि अभी भी आपकी थोड़ी एनर्जी ऐसी है कि आपने शायद किसी के साथ मिलके कोई सपने देखे थे, अपने लव रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ हो या जो भी आपके लव उसमें इंटरेस्ट हो, बट वो उन्होंने क्या किया, अचानक से आपका साथ छोड़ दिया। आप शुरू में आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, आप लोग एक साथ चीजें करते थे, सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ दूर करते थे, चीजें मिलके करते थे। मतलब कोई कह नहीं सकता था कि आपका रिश्ता कभी खराब भी हो सकता है, कभी टूट भी सकता है। तो क्या हुआ कि देखिए, पहले आप लोग दोनों साथ में हर मुसीबत को दूर करते थे, बट अभी क्या हुआ कि अभी आपकी एनर्जी एक मैं अकेले वाली देख रही हूँ। ठीक है, तो ये दो से अभी एक पे एक अकेले आप वो हो गए हो। इसमें किसका हाथ है? आपके लोगों का, षड्यंत्र करने वाले लोगों का। ठीक है, रंज का जाल बिछाने वाले लोगों का। बट क्या है कि डिवाइन आपको अकेला करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो आपको आपकी वर्थ बताना चाहता था, वो आपको आपकी ताकत बताना चाहता था। शायद साथ में रह के आप अपनी कीमत भूल चुके थे, या आप कितने स्ट्रांग हो आप वो भूल चुके थे। तो यूनिवर्स चाहता था कि आप अकेले हो और स्ट्रांग बनो और अकेले चलना सीखो, जो उसका मकसद पूरा हुआ। अब आप ऐसे हो गए हो। अब देख रहे हो आप, ये सन की एनर्जी साथ में सामने आ रही है। सन की एनर्जी है तो पॉजिटिविटी भी आपकी लाइफ में आई है। अब आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हो और करोगे बहुत जल्द। ये एक बॉटम ऑफ द डेक में एक ये भी एनर्जी निकल के आई थी। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि डिवाइन दोनों को अलग अलग जगह पे डालता है और दोनों की अलग अलग ग्रोथ करवाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दो पर्सन जब एक साथ रहते हैं ना, तो वो ना थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। वो अपनी तरक्की की तरफ ध्यान नहीं देते, वो अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान नहीं देते, है ना। वो अपनी वर्थ नहीं समझ पाते। उसमें से एक एनर्जी जो अपनी वर्थ समझती है वो काफी मैस्कुलिन एनर्जी हो जाती है, बट जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो पीछे रह जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो डिवाइन क्या करता है, ट्विन फ्लेम में जो होते हैं उनको दोनों को अलग अलग करता है, दोनों की अलग अलग ग्रोथ कराता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप स्ट्रांग रहना सीख गए हो, अगर मेल फीमेल जो भी है। और दूसरी तरफ जो आपके पर्सन है, ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं, वो भी अपनी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। चीजें जो खराब हो गई है, जो टूट गई है, वो उसको वापस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से उस पर एक महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम एक और एक मिलकर दो नहीं होता, ट्विन फ्लेम एक और एक मिलकर 11 हो जाता है ना। तो हो सकता है आपको मिरर नंबर भी बहुत दिख रहे हो, 1001 2112 1221 ऐसे करके नंबर आपको दिख रहे होंगे, मतलब मिरर नंबर। तो
आप में से बहुत लोग आर्किटेक्ट हो सकते हैं, कोई स्कल्पचर का काम कर सकते हैं, कोई कलात्मक काम कर सकते हैं, कोई कोई फर्नीचर वगैरह का काम कर सकते हैं, कोई बिल्डर हो सकते हैं, कोई मूर्तिकार हो सकते हैं, कोई ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, कोई उसमें एनिमेशन वगैरह हो सकता है, या जिसमें किसी चीज़ को क्रिएटिविटी होती है, वो ऐसा कोई काम कर सकते हो, वकील हो सकते हो, कोई सिंगर मैं देख पा रही हूँ, ऐसे हो सकते हो आप। आपसे जनवरी का महीना आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, अप्रैल का महीना रेजोनेट कर सकता है। 4 नंबर की मुझे एनर्जी बहुत आ रही है, हो सकता है आपको 444, 333 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। जनवरी का महीना आपके लिए किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकता है, 111 भी आपको दिख सकता है। या व्यूवर्स, अगर ये चीज़ें आपके साथ इसमें से कोई भी एक चीज़ें मैच हुई है तो ये रीडिंग आपकी है। करंट एनर्जी और आउटकम देखते हैं। आप में से अभी ना बहुत लोग, जैसे मैंने कहा ना, किसी लव उसका वेट कर रहे हो, किसी कमिटेड चीज़ों का वेट कर रहे हो, तो द लवर्स की एनर्जी भी निकल के आई है। तो आप लोग का जो भी रिश्ता आपको लगता है ना खराब हुआ है, या जो भी रिश्ता टूट गया है, ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है, है ना। आप लोग द लवर्स आप कार्ड देख पा रहे हो, तो आप लोग सोलमेट्स हो और आपका रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, प्रोटेक्टेड है। आपकी तरफ कोई बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है, कोई बहुत पैशनेट हो रहा है आपके लिए और आपकी तरफ तेजी से आ रहा है। एक्शन होगा, कोई मूवमेंट होगा, सडन होगा, बहुत स्पीड में होगा, हो सकता है 24 घंटे से लेके एक दिन में भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा ना कि आप लोग की सोल अवेकन हो रही है, आपने ना जैसे अकेले में जो यूनिवर्स ने आपको डाला ना, ये देखिए बॉटम ऑफ, एक ये भी देखिए, ये कार्ड मैंने कहा ना कि आपका ये दिल टूटा हुआ 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था। तो ये देखिए, ये एनर्जी निकल के आई कि आप में से किसी के साथ रिश्ते में चीटिंग हुई है। और जैसे मैंने शुरू में रीडिंग में बोला था ना कि मैंने मेडिटेशन में देखा कि दिल वो वाला प्यार वाला दिल था, है ना। तो आप में से किसी के साथ रिश्ते में चीटिंग हुई है, कोई थर्ड पार्टी आई है, बट आपका चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि ये है आपका द लवर्स की ये है एनर्जी है, ठीक है। डियर व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, बहुत लोगों की हो भी चुकी है, क्योंकि मतलब बैक टू बैक कार्ड्स में देख पा रही हूँ। द हर्मिट कार्ड वो होता है जो सोल जिसकी अवेकन हो चुकी होती है, या मतलब अंडर प्रोसेस होती है, और वो सोल इतनी ज़्यादा मैच्योर हो जाती है कि वो अपनी नॉलेज से बाकी लोगों को रास्ता दिखाती है। वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो सकता है आप कोई काउंसलिंग में जाओ, हो सकता है कोई आप क्या बोलूँगी, धर्म गुरु बनो, है ना, कोई डॉक्टर, कोई कंसल्टेशन उसमें जा सकते हो, कोई भी मतलब ऐसा कोई भी ऐसा पोजीशन जिसमें आप दूसरों को गाइड करो, कोई दूसरों को, रेकी हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कोई पब्लिक स्पीकर हो सकते हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। तो ये एनर्जी अभी आपकी है, सोल अवेकनिंग के उसमें हो। और आगे जाके मैं बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड्स ले रही हूँ, ये द हेरोफेंट। अब आप ये देख लो, द हेरोफेंट की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में भी कार्ड्स में थी, और द हेरोफेंट इसमें से भी निकल के आया है। देखिए कितनी ज्यादा आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है। तो आप जो भी मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप बिल्कुल अच्छे सोल अवेकनिंग के उसमें हो। दो मेजर अरकाना कार्ड आप देख रहे हैं। तो आपके एक तरफ क्या हो रहा है कि जब अब आपकी सोल काफी मैच्योर हो गई है पहले से,
तो आपने जो पास में गलतियां की हैं या आपसे जो गलतियां हुई हैं वो भी अब आप नहीं करोगे। अब जो भी चीजें आपके रास्ते में आएंगी, आप उसको फ्यूचर में जो भी आएगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, मैच्योरिटी के साथ आप हैंडल करोगे, है ना। तो डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत अच्छा बना है, जो शुरू में ही एनर्जी जैसे मैंने चैनलाइज की थी आपकी, कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बना है ना। ये पूरा इस सीढ़ियां डिवाइन की तरफ जा रही है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप थोड़ा सा अकेले वाली एनर्जी में हो, अकेले सोना, आपको नींद ज्यादा आ रही होगी, आपको थोड़ा आलस आ रहा होगा, लेजीनेस आ रही होगी, आपको अकेले रहना पसंद आ रहा होगा, थोड़ा सा अपने लेट के मतलब थोड़ा सा अपने लव लाइफ के बारे में सोचते हो, अपने मैनिफेस्ट करते हो अपने पर्सन को, अपने इमोशनल चीजों को। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और अपनी फाइनेंशियल चीजें अच्छी करके आ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है और नाइट ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। ये आप देख रहे हो, ये नाइट की जो एनर्जी होती है ये एक स्पीड दिखाता है, सडन चीजें कुछ होती हैं। तो एक एक्शन भी आ रहा है, एक कम्युनिकेशन भी आ रहा है, एक मूवमेंट भी आ रहा है, साथ में पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो कोई अगर आप फाइनेंसिस को लेकर थोड़ी चिंता कर रहे हो तो वो भी सडन चीजें आ रही हैं। अब आप जो एक डिवाइन से कनेक्शन में आ गए हो ना, तो अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। इसकी वजह से अब आपकी पोजीशन ये हो गई है, अब आप कैसे हो गए हो कि एक बहुत ही अथॉरिटेटिव, एक पावरफुल एक हो गए हो, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अब आप अपनी पावर में हो, अब आपके हाथ में आपकी चीजें हैं। पहले आपकी चीजें दूसरों के हाथ में थी, अब आप अपने हिसाब से एक्शन लेते हो या लोगे आगे आने वाले समय में। और आपके स्पिरिट्स आपके साथ है, आपको एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स निकल के आई थी, स्पिरिट्स की भी ब्लेसिंग्स हैं। तो आप अपनी क्वीन लाइक एनर्जी में एक अथॉरिटेटिव उसमें आ रहे हो। कोई आपकी तरफ लव ऑफर लेके आ रहा है, देख पा रहे हो आप ये। कोई बिजनेस में अगर आप सोच सकते हो कि इसके साथ पार्टनरशिप करनी है कि नहीं करनी है, इस रिलेशन में जाना है कि नहीं जाना है, तो दिख रहा है कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा है, कंफ्यूज मत होइए। जिसके लिए भी आपका दिल कर रहा है ना कि ये पर्सन अच्छा है, वो पर्सन अच्छा है। सेवन ऑफ वैंड्स, जैसे मैंने बोला आपको कि यूनिवर्स के शील्ड में हो आप, तो आप शील्ड देख पा रहे हैं, एक एक वो बबल बबल सा देख पा रहे हैं आप। तो ये जो यूनिवर्स का बबल है, आप उसमें सुरक्षित हो। आप अपना जो भी चीजें कर रहे हो, आपकी सोल और आप अवेकन हो रही है एक सेफ्टी बबल में। आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रहा है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है, 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो आपको जितना भी इमोशनली, आप जितना भी आपको ऐसा लग रहा था कि आप अकेले हो, आपके आसपास कोई नहीं है ना, आपको मतलब प्यार के बारे में कुछ सोचते थे, इमोशनली खाली महसूस करते थे, तो देखिए एक फुलफिलमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। तो पॉजिटिव ग्रोथ तो आ रही है आपकी लाइफ में, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। नाइन ऑफ फ्रेंड्स, ये देखिए, आपने अपने खुद की बागडोर खुद संभाल रखी है। थोड़ा सा आउटर इंटरफेरेंस को अवॉइड कीजिएगा। मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि जो कोई भी आपकी लाइफ में फालतू की दखलंदाजी कर रहा है उसको थोड़ा सा साइड कीजिएगा आप, ठीक है। अपने एक्शंस खुद लीजिएगा, अपने डिसीजन खुद लीजिएगा। जिससे आपका दिल अलाउ नहीं करता है उसको, उसके ना बात मानिएगा ना उसको एंटरटेन कीजिएगा। आप में से बहुत लोग सिंगल लेडी हो सकते हैं, सिंगल अनमैरिड विडो या फिर डिवोर्सी। आपकी लाइफ में भी एक इमोशनल बैलेंस आ रहा है। एक आपकी जो अथॉरिटेटिव पोजीशन थी, आप अपनी पावर में आ रहे हो। बेसिकली जो ये पूरी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आप अपनी पावर में आ चुके हो। बहुत से लोग एक शेरनी से हो गए हो आप लोग, शेरा शेरनी जेंडर के हिसाब से देखिएगा। अब आप उन चीजों से ओवरकम कर चुके हो, है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स लाइफ में पैसों से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। फोर ऑफ कप्स, आप में से बहुत लोग का रिलेशन शायद पैसों की वजह से खराब हुआ, या पैसा कहीं ना कहीं से रीजन बना है आपका रिलेशन खराब होने का, इमोशनल रीजन। तो वो चीजें वो हो जाएगा। अगर कोई काम पैसों की वजह से अटका हुआ है या पैसों की वजह से रिलेशन खराब हुआ है तो वो चीजें हो जाएंगी। आप देख रहे हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी निकली है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी निकली है, टू ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी निकली है ना। कितनी पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। अब आप पहले से बहुत शांत हो गए हो शायद, आप और आपकी पर्सन भी बहुत शांत हो गए हो पहले से। अभी काफी कम बोलते हो, लपातुला बोलते हो, पास में काफी बात करते थे,
काफी चीजें अपनी शेयर करते थे, बट अभी आप में एक ठहराव आ गया है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मैं इसमें से एक एंजल कार्ड निकालूंगी, उसके बाद हम डाउनलोड्स देखेंगे। देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही बोला आपको, रीडिंग की शुरुआत में एकदम, कि आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। इसके बाद आप एक नए पर्सन बन के, एक रिबर्थ काइंड ऑफ रिन्यूअल का कार्ड निकल के आया है ना। तो रिन्यूअल मतलब आपकी चीजों का रिन्यूअल। तो एंजल्स बोल रहे हैं आपको, रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन और फॉरगिवनेस। तो जो भी आपकी चीजें पास्ट में जो हुई है उन्हें माफ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि चीजों को माफ करेंगे ना, लेट गो करेंगे, तो ये आपके ही लिए अच्छा होगा, है ना, आपको ही शांति मिलेगी उससे। टाइम टू हेड अ न्यू डायरेक्शन, ये समय है एक नई डायरेक्शन की तरफ जाने का। वो तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपकी चीजें एक फ्लो में एक ऐसे जा रही हैं, एक डिवाइन की निगरानी में एक तरफ जा रही हैं। तो देखिए, कार्ड से भी निकल के आया है, अगर आप पढ़ पा रहे होगे। क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, आप अपने लाइफ पर्पस पे क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो या करो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। और इतनी सारी चीजें निकल के आई हैं, तो शायद आपको काफी हद तक पता चल गया होगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। लाइफ पर्पस ये दूसरों की लाइफ को आप अपने नॉलेज से, अपने विजडम से, अपनी मैच्योरिटी से, अपने एक्सपीरियंस से कैसे एलाइटन कर सकते हो। क्योंकि ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है, सबका नहीं हो रहा है, सबकी ट्रेनिंग नहीं हो रही, सिर्फ आपकी हो रही है, या चुनिंदा गिने चुने हुए लोगों की हो रही है। तो एक्सपीरियंस भी आपको ही होगा ना, तो उससे आप दूसरों की लाइफ को अच्छा करोगे। इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू, तो आप अपने दिल में जानते हो कि क्या करना है। आपका इंट्यूशन, जैसे भी मैंने बोला ना कि इंट्यूशन आपको खुद ही बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। आप दूसरों की मत सुनिए, आपका इंट्यूशन खुद पता है कि आपको क्या करना है। लास्ट में आपको बेटर पता है कि आप क्या करने वाले हो, तो अपने हिसाब से चीजें करिए। ठीक है, थोड़े से डाउनलोड्स देख लेते हैं। डाउनलोड्स के पहले मैं थोड़े से इनिशियल्स निकाल लेती हूँ, देखती हूँ इनिशियल क्या निकल के आते हैं। आई, पहला इनिशियल आई निकल के आया है। ये आपके साथ सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। जे, जे से कोई किसी का हो सकता है, नाम हो सकता है। एफ, एफ से किसी का हो सकता है, किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकता है। डी, ठीक है, नेक्स्ट डी है। ए, ए किसी तरह से रेजोनेट हो सकता है आपके लिए। के लेटर किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकता है। एफ, एफ नाम किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोई मिरर में फेस देख रहा है अपना, मैंने किसकी एनर्जी पिक की बताइएगा। आई, आई किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। एक और लूंगी, एम। तो ये लेटर्स किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। जब व्यूवर्स, मैं कमेंट सारे देखती हूँ और उसमें आप लोग अक्सर बोलते हो कि मैम आप रीडिंग रोज लाया करो, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा मुझे समय कम मिल पाता है, तो मैं रोज़ वीडियो नहीं ला पाती हूँ। बट फ्यूचर में मैं जैसे ही थोड़ा मुझे लगेगा कि मेरा शेड्यूल ऐसा कुछ हो गया है कि टाइम मुझे मिल रहा है, मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी, हर रोज़ लाऊंगी। हाँ, देखते हैं डिवाइन क्या आपके लिए बोलते हैं, क्या मैसेज देते हैं आपको। क्या बात है, सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है। तो कार्ड्स में भी निकला था ना कि सूर्य की एनर्जी, सूर्यदेव की एनर्जी थी, जो सिंगल लेडी फेस करके खड़ी थी सूर्य की तरफ, है ना। तो वहां पर भी देखिए सन की एनर्जी थी और एक कंफर्मेशन भी आया डिवाइन की तरफ से। तो सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है, हो सकता है आप सूर्यदेव के मंत्र जाप करते हो, उन्हें जल चढ़ाते हो, बहुत अच्छी एनर्जी है। देखिए, जिसकी जैसे मैंने आपके कार्ड में भी द हेरोफेंट निकला था ना, तो वो कार्ड नेम फेम भी बताता है
कि आप एक जैसे पब्लिक स्पीकर हो सकते हो या आप इतने पॉपुलर हो सकते हो। तो जिसका सन अच्छा होता है उसको नेम फेम तो बहुत अच्छा वैसे ही मिलता है, क्योंकि सूर्य जब उगता है तो चारों तरफ मतलब उसकी रोशनी से बड़ी किसकी रोशनी होती है। तो नेम फेम आपकी लाइफ में लिखा हुआ है ना। यहाँ से भी एक कंफर्मेशन मिल गया। माँ का श्रृंगार करो, ये मैसेज कई बार से निकल के आया है। श्रृंगार कीजिए माँ का। माता रानी के भक्त हैं आप लोग। प्लीज डेकोरेट योर होम वेल। तो नेक्स्ट डिवाइन का जो मैसेज निकल के आया है कि अपने घर को अच्छी तरीके से सजाइए। हो सकता है आप घर को ठीक से केयर ना करते हो या आप एवं ही सब रख दिया हो। तो डिवाइन का मैसेज है कि अपने घर को अच्छी तरह से सजा के रखिए, सजाइए। देखिए उसमें आप क्या अच्छा कर सकते हो घर के लिए ना। मंगलवार को नीले रंग की शर्ट पहनो, 7 दिन तक इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है। देखिए कौन इंटरव्यू का वेट कर रहा है। तो डिवाइन ने बोला है कि 7 मंगलवार तक आप नीले रंग की शर्ट पहनिए तो आपका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा। मुझे मनाने क्यों नहीं आए। तो कोई आपसे कोई रूठा हुआ है और वो आपको ऐसा बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आप उन्हें मनाने क्यों नहीं आए। शायद वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें मनाइए। आपने सब अपनी एनर्जी पूरी अपनी खींच लिए, वापस ले लिए। आप कोई पहले मनाते होगे, पीछे जाते होगे, अभी आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। तो जो आपके डिवाइन सोल है, पार्टनर है जो, वो ऐसा आपके लिए बोल रहे हैं, मुझे मनाने क्यों नहीं आए। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो देखिए डिवाइन का नेक्स्ट जो मैसेज है वो लिसन, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। तो ये अभी रीडिंग में भी निकल के आया और गाइडेंस में भी आया कि आपको दिल में पता है कि आपको क्या करना है। और जैसे मैंने भी रीडिंग में भी आपसे बोला ना कि आप बाकी लोगों का मत सुनिए, आप अपने हिसाब से चलिए। तो डिवाइन ने भी ये बोला कि अपने इंट्यूशन का सुनिए, जो आपको इंट्यूशन आपका गाइड कर रहा है वो कीजिए। जो आपका दिल बार बार बोलता है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, उस पर जाइए। अरे आप देख रहे हैं कितनी बार से ये मैसेज निकल के आ रहा है। क्या बात है भाई। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शिव जी के सर्प आपकी रक्षा में है कि आप लोग भक्त हो और ये मैसेज कई बार लगातार से निकल के आ रहा है। मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि इतने सारे डाउनलोड्स है और उसमें ये मैसेज अगर हर बार निकल रहा है, शिव जी की विशेष कृपा है आप पर डियर व्यूवर्स। आप भोलेनाथ को जरूर थैंक यू बोलिए और मतलब आपकी भक्ति कमाल की है। आपने मतलब शिव जी को प्रसन्न किया हुआ है अपनी भक्ति से, अपने साफ दिल से। बहुत अच्छी एनर्जी है। और क्या ले लूं। पक्षियों को दाना दो। तो डिवाइन का ऐसा आदेश है कि पक्षियों को दाना दीजिए। अच्छा भी है, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड भी रहेंगे आप। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है। क्या बात है, क्या बात है। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर है डियर व्यूवर्स। और मतलब क्या मैं बोलूं, बहुत अच्छी एनर्जी है। जय लक्ष्मी। शिव जी की कृपा है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, और क्या चाहिए आपको। आप प्रोटेक्टेड भी हो। जब तुमने गलती की थी तो सॉरी क्यों नहीं बोला। तो गलती जिस किसी ने भी की हो भाई सॉरी बोल दीजिए, है ना। और एक और लूंगी बस, फिर मैं रीडिंग को बंद करती हूँ। ओहो क्या बात है, डिवाइन टाइमिंग। तो एनर्जी शुरू से ही देखे था आपके उसमें डिवाइन रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी चीजें डिवाइनली गाइडेड है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो डिवाइन टाइमिंग जब आ जाएगी आपकी तो आपको आपकी चीजें दे दी जाएंगी। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। पूरी एनर्जी कितनी अच्छी निकल के आई है आपकी डियर व्यूवर्स।
तो जिस किसी की भी डिवाइन टाइमिंग आ गई है उनको उनकी चीजें मिल गई होंगी, या जैसे ही आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी आपको आपकी चीजें मिल जाएंगी। आप बेकार में परेशान मत होइए, आप बस अपने कर्मा करते जाइए और चीजें आपको मिल जाएंगी। बहुत अच्छी एनर्जी है। और मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छी एनर्जी है। पिंक फ्लावर्स भी, जैसे मैंने शुरू में बोला कि पिंक फ्लावर्स भी मुझे दिखे थे मेडिटेशन में, तो लव और हीलिंग आ रही है। तो लव का तो मैसेज आपका निकल के ही आया कि कम्युनिकेशन आ रहा है। प्लस माँ लक्ष्मी का भी पिंक, मतलब उनके लिए भी पिंक फ्लावर्स उनको चढ़ाते हैं, है ना, जैसे कमल का होता है या गुलाब लोग चढ़ाते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी, वो पिंक फ्लावर्स का एक हम ये भी सिग्निफिकेंट देख सकते हैं कि लक्ष्मी माँ की कृपा भी है आप पे, तभी वो मुझे दिखा, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपके सामने सारे निकली एनर्जी। तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप प्लीज परेशान मत होइए कि आपकी चीजें कब सुधरेंगी, कैसे सुधरेंगी। डिवाइन टाइमिंग है, जैसे ही आ जाएगा आपको आपकी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है डियर व्यूअर्स, तो अब मैं चलती हूँ। फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।